हेलो हेलो हेलो। माई सेल्फ रंजन कुमार, आपको स्वागत है संकल्प बैच में। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग का 2 चैप्टर जो हुआ है उसको उसमें आप लोग को पूरा कंप्लीट हो गया होगा। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, लेक्चर नंबर चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्लांट में रिप्रोडक्शन पढ़े पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उससे पहले पढ़े थे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है पूरा ए टू जेड। अब अगला लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर होगा। तो चलिए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके लाइफ से भी रिलेटेड है, क्योंकि हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं कि हम में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक ह्यूमन में पढ़ रहे हैं। आपको जरूरत भी पड़ेगा। एग्जाम ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। नीट में भी अप्रोक्स 4 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। बोर्ड में भी अच्छा खासा आपको 15 नंबर के अप्रोक्स आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, समझने वाला चीज है, हर एक स्टेप इसमें समझने वाला चीज है, क्योंकि बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो चलिए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का हम आपको मतलब बताए थे, फर्स्ट चैप्टर में ही बताए थे कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, री मतलब बताए थे अगेन। री मतलब क्या बताए थे? अगेन। रिप्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। क्या करना? प्रोड्यूस करना। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे जीव को जन्म देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन के बारे में पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेगा। तो हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, लगभग 3 लेक्चर लगेगा। लेक्चर 3 लगेगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आज का लेक्चर फर्स्ट लेक्चर है। इस चैप्टर को देखिए हम कैसे कवर करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में इवेंट्स बताया गया ना, तो बस वैसे ही पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फिर पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन 3 भाग में हम पूरा चैप्टर को एकदम कंठस्थ, एकदम हर एक कंसेप्ट को क्लियर करवा देंगे। इसमें आपको कोई दो राय की बातें नहीं है। बस आप लोग एकदम लेक्चर ध्यान से देखते रहें, कॉपी पेन लेके बैठ जाए, नोट्स बना ले, या तो शॉर्ट नोट के तरह भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है, चैप्टर चालू है मेल रिप्रोडक्शन से, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो हम भी एनसीईआरटी के अनुसार चलते हैं और अपना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चालू करेंगे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि दिखाई दे। चलिए इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, टेस्टिकुलर पढ़ेंगे, मोलिज, फिर और डिक्टोटोमी पढ़ेंगे। मतलब आज लेक्चर ऐसे केवल एक स्लाइड का है, एक केवल में रिप्रोडक्टिव पार्ट में 2-3 पीपीटी बनाया गया है। तो आज हम मैंने मेल और फीमेल पढ़ाएंगे और मेमोरी ग्लैंड पढ़ा देंगे। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं पिछला चैप्टर में हम क्या पढ़े थे। तो हम रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाए थे कि बाबू रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के। रिप्रोडक्शन कितना प्रकार के पढ़ाए थे? 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन पढ़ाए थे। बताया कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट भाग लेते हैं, इसमें 2 पेरेंट भाग लेते हैं। इसमें जेनेटिकल आइडेंटिकल होता है, इसीलिए इससे जो संतति उत्पन्न होता है उसको क्लोन बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा जेनेटिक्स वेरिएशन मतलब आ सकता है, थोड़ा सा यूनिकनेस आ जाएगा। यही 2 अंतर है। जब हम लोग आते हैं तो पहले वाला के बात हो गया। अब एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ह्यूमन तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल तो करता नहीं है। तो एक एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि बस 2 पेरेंट भाग ले रहा है तो जेनेटिक्स का मिक्सिंग होगा, जेनेटिक मटेरियल का मिक्सिंग होगा, ग्रेटर वेरिएशन हो सकता है। जब 2 पेरेंट भाग लेगा तो आगे वेरिएशन होगा, इवोल्यूशन होगा, इसमें ये चीज है।
ग्रेटर एडेप्टेबिलिटी होगा, हम किसी भी इन्वायरमेंट चेंज के साथ हम अपने को शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। जैसे देखिए वेरिएशन इन स्किन कलर ऑब्जर्व इन द पीपुल थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम अपने वर्ल्ड में यानी कि दुनिया भर में हम देख सकते हैं कि अलग अलग कलर के क्या है ह्यूमन रहते हैं। ये सब किसका परिणाम है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम मैन से चालू करते हैं, तो मैन में हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखो, तो सर पहले प्राइमरी पढ़ाते, तो नहीं पहले सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी ही आपको प्राइमरी का क्या है प्रतीक है। प्राइमरी में जैसे स्पर्म बनेगा, अब ऑर्गन भी पढ़ाएंगे, हार्मोन बनेंगे, ये सभी चीज होंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंडरी देखते हैं कि एक ह्यूमन में, खास करके मैन में क्या क्या सेकेंडरी कैरेक्टर है जिससे हम पहचान सकते हैं कि वह रिप्रोडक्शन करने लायक हो गया। तो देखो पहला, उसके स्किन पर एकनी, एकनी मतलब पिंपल, आपको पिंपल दिखाई देंगे। फेशियल हेयर ग्रोथ, आपको भाई दाढ़ी मूछ आने लगेगा। उसके बाद लेरिंग्स गेट हो जाएगा, जिससे आपका वॉइस डीप हो जाएगा, जिसको कहते हैं कि आवाज ही फट के आने लगता है, ये लेरिंग्स आपको बड़ा दिखाई देगा। अगल में, अगल बगल यानी कि कांख देने आपको बाल आने लगेंगे। पेनिस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल बिगर हो जाएंगे, पेनिस आपको साइज में बड़ा दिखाई देगा, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल सब आपको बड़ा दिखाई देगा। प्यूबिक हेयर ग्रोथ यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आपको हेयर दिखाई देंगे। उसके बाद मसल डेवलप होगा, एक मैन में मसल ही उसका पहचान होता है, जब व्यक्ति मस्कुलर लगने लगता है तो लगता है कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है। ये सभी सेकेंडरी कैरेक्टर है। एक व्यक्ति में एकनी आएगा, फेस पर हेयर आएगा, लैरिंग्स बड़ा हो जाएगा, साइड में आपको बाल आएंगे, पेनिस, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल बड़ा हो जाएंगे, प्यूबिक हेयर आएंगे और मसल ग्रोथ करेगा। ये सभी एक मेल का कैरेक्टर है। मेल हैव डिस्टिंक्ट सेक्सुअल कैरेक्टर, दीज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप आफ्टर द प्यूबर्टी। ये सभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपको प्यूबर्टी के बाद ही देखने को मिलेगा। तो ये है सेकेंडरी कैरेक्टर। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे, वो तो आप देख लिए मैन में, फीमेल में भी देख लीजिए कि क्या है। तो फीमेल में भी कुछ कुछ चीज आपको सिमिलर दिखाई देंगे, जैसे प्यूबिक हेयर आपको दिखाई देगा, पीठ पर आपको हेयर दिखाई देगा। अब देखिए मैन का जो वॉइस था क्या था, डीप हो गया था, तो इसमें थोड़ा सा पतला हो जाएगा। एक और चीज, हाई पिच वॉइस होगा जो अभी बताया, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाएगा, यूटरस ग्रो करेगा, जैसे हम लोग में पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल सब ग्रोथ कर रहा था, इसमें भी वही होगा। और एक चीज, बॉडी शेप राउंड हो जाएगा, बॉडी पर मसल फैट का डिपोजिशन होने लगेगा। ये सभी एक फीमेल का सेक्सुअल कैरेक्टर है। सिमिलरली फीमेल है भी डिस्टिंक्ट सेकेंडरी कैरेक्टर, जैसे मेल में था वैसे फीमेल में भी आपको देखने को मिलेगा। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म देखिए क्या है, डाई मतलब क्या होता है, डाइमॉर्फिज्म, डाई मतलब दो और मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स। इसका क्या मतलब, डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल एग्जिबिट डिफरेंट कैरेक्टर। हर एक मेल एंड फीमेल में कुछ न कुछ कैरेक्टर अलग है, वो कैरेक्टर हम आगे पढ़ाएंगे। अब एक जनरल चीज अगर हम बताएं तो मेल के लिए क्या चिन्ह का हम उपयोग करेंगे और फीमेल के लिए कौन सा चिन्ह का उपयोग करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जनरल बातें हैं, ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी ये बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में देखिए क्या क्या हम देख के कैसे पकड़ सकते हैं और जेनेटिकली कैसे अलग हो सकता है। तो देख के अगर कोई व्यक्ति बताया कि कौन मेल है फीमेल है, प्यूबर्टी के बाद का, प्यूबर्टी से पहले में नहीं, तो देखिए मेल एंड फीमेल में आपको क्या दिखाई दे, मॉर्फोलॉजिकल अगर डायमॉर्फोजिम, सॉरी मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म है तो डिफरेंट इन एक्सटर्नल फीचर होगा,
यानी कि देखने में आपको क्या लगेगा, अलग अलग देखने में लगेगा। एनाटॉमिकल डायमॉर्फिज्म में क्या होगा, डिफरेंट इन इंटरनल फीचर होगा, जैसे इसके पास पेनिस होगा, तो इसके पास क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जैसे वेजाइना हो गया, यूटरस हो जाएगा, अलग अलग। अगर जेनेटिकल यानी कि स्ट्रक्चर ही इंटरनल स्ट्रक्चर है के आधार पर हम एक अलग कर सकते हैं, और एक देखने के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। देख के बताएंगे तो मार्फोलॉजिकल होगा, इंटरनल जो फीचर होगा उसको एनाटॉमिकल डायमॉर्फिज्म कहेंगे, और इसको कहेंगे मार्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म बोलेंगे। समझ में आ गया? कभी कभी गलत मान जाता है। अब देखिए, तो दोनों में कुछ चेंजेस भी आएगा, मेल या फीमेल में बिहेवियर चेंज आएगा, हार्मोनल चेंज भी आएंगे, इसका बिहेवियर कुछ अलग होगा, इसका मेल में आपको दिखाई देंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको दिखाई देंगे, उसी प्रकार फीमेल में आपको एस्ट्रोजन हार्मोन दिखाई देंगे। ये सब कुछ चेंजेस है। तो बताया कि जैसे एनसीईआरटी में है वैसे ही हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले मेल में आते हैं, तो मेल में भी दो ऑर्गन होगा, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसको कहते हैं जो गैमेट्स को बनाएगा, गैमेट्स बनाएगा और हार्मोन का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। और ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट, मेचुरेशन एंड स्टोरेज ऑफ गैमेट, यानी कि जो गैमेट यहाँ पे बना इसका ट्रांसफर, मेचुरेशन यानी कि परिपक्व, और स्टोरेज कौन करेगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो हम चालू करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। चलिए, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मेल में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है टेस्टिस को, किसको कहा जाता है, टेस्टिस को। देयर आर डायरेक्टली इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन, वैसे ऑर्गन जो डायरेक्टली गैमेट के फॉर्मेशन में क्या करता है, योगदान देता है, यानी कि डायरेक्ट रूप से भाग लेता है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन भी बनाएंगे, जैसे टेस्टोस्टेरोन। मेल गोनेट्स को हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस एक सिंगुलर है और टेस्टिस एक क्या है, प्लूरल वर्ड है, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। टेस्टिस सिंगुलर और टेस्टिज प्लूरल। उसके बाद आते हैं मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो इसमें टेस्टिस जिस पाउच में रहता है, जैसे मान लीजिए कि दो टेस्टिकल है, तो दो टेस्टिकल को ऐसे हम ऐसे पाउच में रखे, तो जिस पाउच में रखते हैं उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, उसको क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। और बाहरी जो रहेगा जिसके थ्रू यूरिन और स्पर्म आएगा उसको हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस। आपको देख देख के पता लगेगा, यानी कि एक्सटर्नल जेनेटेलिया में दो भाग होते हैं, स्क्रोटम होगा, पेनिस। तो हम पेनिस के से चालू करते हैं। तो पेनिस, पेनिस के ऊपर एक अंत में ग्लैंड पेनिस के पास एक कोभर रहता है, ये क्या रहेगा, कोभरिंग। उस कोभरिंग का नाम है फोरस्किन। उस कोभरिंग का क्या नाम, ऐसे यहाँ पर ऐसे फोरस्क्रीन रहता है, ये अप डाउन हो सकता है, फोरस्क्रीन ऊपर भी चढ़ सकता है, नीचे भी आ सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, फोरस्क्रीन। जो आगे रहेगा जिस पर फोरस्क्रीन कवर रहता है उसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। जिसके द्वारा यूरिन और स्पर्म आता है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। देखो क्या है, पेनिस के बारे में क्या लिखा है, कंडक्ट यूरिन एंड स्पर्म, स्पर्म और यूरिन को क्या करेगा, लेके जाएगा। इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इसके अंत में यूरेथ्रल मीटस होता है। अंत में आपको दिखाई देगा एक इनलार्ज इंड पर, पेनिस के इंड पर अंत में एक राउंड शेप का दिखाई देगा जिसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। ग्लैंड पेनिस के ऊपर एक स्किन रहता है या शीत रहता है, उसको बोलते हैं फोर स्किन। फोर स्किन को आप इस इमेज में देख सकते हैं एकदम डिटेल से। देखिए, इस इस एरिया को हम क्या बोले, ऐसे जो इस पर कोवरिंग है इसको क्या बोले, फोर स्किन। और जो अगर फोर स्किन को अगर नीचे कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लैंड पेनिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लैंड पेनिस। समझ में आ गया? अब हम आते हैं स्क्रोटम।
तो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जो आउटसाइड द बॉडी रहता है, यानी कि एब्डोमेन कैविटी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसका काम है कि जो जैसे मान लीजिए कि बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का कितना रहता है, 37 डिग्री। तो इसका काम है कि टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री क्या कर रखेगा, कम रखेगा। 2 से 3 डिग्री क्या रखेगा, कम। यानी कि कितना, तो 2 से 3 घटा दो, यानी कि 34 से 35 डिग्री क्या रहेगा, सेल्सियस रहेगा टेस्टिस। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम बॉडी टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर लो कर रहे हैं, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन आसानी से हो। इसका रिक्वायरमेंट है कि हमको बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम दो, तभी हम स्पर्म बनाएंगे। अब इसका कंडीशन है तो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए फुलफिल करने के लिए हम स्क्रोटम को बाहर करते हैं, एक पाउच में डाल देते हैं। दिस इज आइडियल फॉर स्पर्म प्रोडक्शन एंड वायबिलिटी, यानी कि उसका लाइफ स्पेन के लिए। स्पर्मेटिड कोड, टेस्टिस से जितने भी ब्लड वेसल कोड निकल रहा है वो एक जंक्शन पर मिलता है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटेड कोड। जैसे मान लो कि यहाँ से निकला, ब्लड वेसल निकला, लिम्फ वेसल निकला, नर्व निकला, क्रेमेस्टर मसल निकला, ये सब एक जगह ऐसे मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटेड कोड। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड कोड बोलेंगे। यानी कि एक पाइप के थ्रू अंत में ऐसा पाइप जहां से सब वेसल निकला, जैसे ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, नर्व, क्रीमास्टर मसल, सब एक जगह से जहां निकलता है उसको बोलते हैं स्पर्म। टेस्टिस कनेक्टेड टू वॉल ऑफ स्क्रोटम, जिसको बोलते हैं गुबरलेकुलम। यानी कि जैसे मान लो कि यह एक स्क्रोटम है, इसमें टेस्टिस ऐसे, इसके पास जो मसल रहेगा टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच, उसको कहते हैं गुबरलेकुलम। टेस्टिस आर कनेक्टेड टू वॉल ऑफ स्क्रोटम, स्क्रोटम ही है, टेस्टिस ही है, इसके बीच में जो मसल रहेगा उसको बोलेंगे गुबरलेकुलम। क्या बोलेंगे, गुबरलेकुलम। अब स्क्रोटम का काम क्या है, तो थर्मो रेगुलेशन करेगा। अभी बताए कि 37 डिग्री से हमको 2 से 3 डिग्री कम रखना है। अब 2 से 3 डिग्री कम रखने के लिए इसको चाहे कुछ भी करना पड़े, करेगा। इसके लिए इसके पास बहुत सारा सिस्टम है। जैसे इसके पास स्वीट ग्लैंड है, यानी कि स्वीट ग्लैंड है तो पसीना निकालेगा। अब ये तो पता होगा कि पसीना निकलता है तो बॉडी क्या होता है, ठंडा होता है। तो स्वीट ग्लैंड से इसका टेम्परेचर कम कर सकता है। डार्टोज मसल और क्रीमास्टर मसल रहता है, पेम्पीफोरम फ्लेक्सिस रहता है। ये सभी टेम्परेचर को क्या करता है, कम करने में क्या करेगा, मदद करेगा। स्वीट ग्लैंड आपको पता है कूलिंग इफेक्ट देगा। क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट। कैसे, वाटर को इवोपरेट कर देगा, वाटर इवोपरेट करके टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखेगा। यहाँ पे देखिए डार्टोज है क्रीमास्टर मसल, ये क्या करेगा, जस्ट बिलो द आउटर स्किन ऑफ द स्क्रोटम लेयर फेसिया इज प्रेजेंट नोन एज द डार्टोज मसल। यानी कि जस्ट बिलो द आउटर स्किन ऑफ स्क्रोटम, आउटर स्क्रोटम के बाहरी लेयर के जस्ट बगल में जो लेयर रहेगा उसको हम बोलते हैं डार्टोज फेसिया। दिस लेयर डिवाइड फैट, इसमें फैट रहेगा, स्मूथ मसल रहेगा, फाइबर कलेक्टिव टिश्यू नोन एज द डार्टोज मसल। यानी कि इतना चीज है, स्क्रोटम के जस्ट बाहरी लेयर में जो उसके नीचे रहेगा उसको बोलेंगे डार्टोज मसल। उसी प्रकार है क्रियामास्टर मसल, ये भी क्या करेगा, टेम्परेचर को कोल्ड रखेगा। क्रियामास्टर मसल क्या क्या करेगा, टेम्परेचर को कोल्ड रखेगा और कॉन्ट्रेक्शन में भी क्या करेगा, मदद करेगा। इसी का काम है। जैसे मान लो कि अगर गर्मी के दिन आ जाए तो टेस्टिकल क्या कहाँ चल जाता है, नीचे। जैसे मान लो कि ये टेस्टिस है और इसका एब्डोमेन का बीट है, अगर गर्मी के दिन मौसम आया तो ये थोड़ा सा ऐसे नीचे चल जाए। और मान लो कि विंटर का सीजन तो थोड़ा सा और बॉडी टेम्परेचर के पास, और बॉडी के पास क्या करेगा, सट जाएगा, जिससे इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब इसमें बहुत सारा पेम पेम्पनी फॉर्म फ्लेक्सेस रहता है, जिसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड, आपको पता है कि ब्लड भी हमारे बॉडी को क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन में क्या करता है, मदद करता है। तो ये सभी चीजें हैं।
अब हम लोग आते हैं टेस्टिस के पास, जिसको बोल रहे थे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो टेस्टिस का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लंबाई कितना रहता है। एनसीईआरटी में दिया है 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग और वाइड 2 से 3 सेंटीमीटर। काम क्या है? स्पर्म का प्रोडक्शन करेगा और सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, जिसको मेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। ये कहाँ रहता है? एक्स्ट्रा एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के बाहर रहता है। इसका टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री यानी कि 1/2 डिग्री कम रहेगा बॉडी टेम्परेचर से। इंट्रा एब्डोमिनल इन एग लेइंग मेमल, पार्थो प्रोथेरियम, एलिफेंट, व्हेल एंड डॉल्फिन। देखिए कुछ कुछ ऐसा एनिमल है जिसमें टेस्टिस उसके एब्डोमन में रहता है। जैसे ह्यूमन है, तो ह्यूमन में तो ऐसे टेस्टिस रहता है, बाहर रहता है पाउच में, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। लेकिन अगर यही हम एलिफेंट देखें तो एलिफेंट के एब्डोमन यानी कि पेट में ही रहता है इसका। एलिफेंट हो गया, व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सभी के एब्डोमन में रहता है टेस्टिस। अब हम लोग टेस्टिस का भी देखते हैं। टेस्टिस कैसे? टेस्टिस मेल बेबी है फॉर्म्ड ड्यूरिंग 7 to 8 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट रहता है और अगर उसमें मेल है, तो मेल में टेस्टिस 7 और 8 वीक में क्या हो जाता है? बन जाता है इंट्रा एब्डोमिनम, यानी कि पेट के अंदर ही बन जाता है। टेस्टिस माइग्रेट टू स्क्रोटम 7 to 8 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। जब बेबी जब बेबी 7 to 8 मंथ का रहेगा, तो एब्डोमन से नीचे आके किसमें आ जाएगा? स्क्रोटम में। जैसे मान लो कैसे यहाँ पे ये है स्क्रोटम, और अभी टेस्टिस यहाँ पे कब बना था? 7 to 8 वीक में टेस्टिस बन गया 7 to 8 वीक। अब जैसे समय बढ़ते गया, समय बढ़ता गया, बढ़िया से विकसित हो गया, मान लो कि 7वां या 8वां महीना में ये यहाँ से घसक के कहाँ आ गया? स्क्रोटम। घसक के कहाँ आ गया? स्क्रोटम। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि टेस्टिस एब्डोमन से कब घसक कर, चाहे कब नीचे आता है, कौन से मंथ में? तो आपको कहना पड़ेगा 7 to 8 मंथ। तो माइग्रेट करके कब आएगा? 7 to 8 मंथ में। उसके बाद एक दो और, अगर मान लो कि टेस्टिस ऐबे नहीं करे माइग्रेट करके स्क्रोटम में, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या कहेंगे? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। फेल्यूर ऑफ टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम, यानी कि टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आएगा। कैन बी डिफिशियंसी ऑफ टेस्टोस्टेरोन, इससे हो सकता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल घट जाए। स्टेरिलिटी हो सकता है, आगे हो सकता है कि आगे किसी बेबी को जन्म ना दे। देखो 15% क्रिप्टो ऑर्किडिज्म इन एब्डोमन होता है, 25% इंग्यूनल में होता है, 60% हाई चांस ऑफ द स्क्रोटल। देखो ये एब्डोमन में यहाँ पे, इंग्यूनल में यहाँ पे रह जाएगा, हाई स्क्रोटल में यहाँ पे रह जाएगा। नॉर्मल है तो आपको यहाँ तो स्क्रोटम में रहेगा ही रहे। अब देखिए कुछ कुछ टर्म है जो ऐसे एनसीईआरटी में तो नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो आपको ये सभी बात ध्यान रख लीजिए, मान लीजिए एग्जाम में पूछ जाए। तो सीन ऑर्किडिज्म क्या होता है? कोजेनाइटल फ्यूजन ऑफ टू टेस्टिस, दो टेस्टिस एक में मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सीन ऑर्किडिज्म। मोनो ऑर्किडिज्म, जिसमें एक ही टेस्टिस रहता है, ह्यूमन के पास पेयर्स में रहता है। क्या रहता है? पेयर्स में। तो मान लो कि एक ही टेस्टिस है तो उसको बोलेंगे मोनो ऑर्किडिज्म। पॉली ऑर्किडिज्म उसको बोलेंगे जिसमें दो से ज्यादा टेस्टिस, जनरली टो रहता है, मान लो कि 3 हो गया तो पॉली बोलेंगे। ऑर्किडिज अगर टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोसिल। अगर मान लो कि टेस्टिस में फ्लूइड जमा हो जाए, फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, वाटर हो चाहे कुछ भी हो, वो जमा हो जाए तो उसको हाइड्रोसिल, वर्ड तो आप लोग जानते हो। ये जनरली है, ये अधिकांश कोई का में देखने को आपको मिल सकता है। देखो टेस्टिस में अगर इन्फ्लामेशन हो तो ऑर्किटिक्स, फ्लूइड जमा हो जाए तो हाइड्रोसिल, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा टेस्टिस पॉली ऑर्किडिज्म, एक रहे तो मोनो ऑर्किडिज्म, दोनों मिल जाए तो सिन ऑर्किडिज्म।
इंग्यूनल हर्निया, देखो इंग्यूनल हर्निया क्या है? ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ द, देखो जनरली पहले हम समझा देते, देखो इंग्यूनल हर्निया क्या हो? लूप ऑफ इंटेस्टाइन, जब इंटेस्टाइन एक बॉडी पार्ट से बाहर निकल जाए, बाहर निकल के जैसे मान लो कि है ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे मान लो कि ये क्या है? टेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे मान लो कि ऐसे ऐसे इसका नॉर्मल शेप है, चाहे ऐसे है, अब मान लो कि ऐसे हो जाए, ऐसे बाहर की ओर निकल जाए, इसको को बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया। देखो क्या लिखा हुआ, ड्यू द इनप्रॉपर क्लोजर ऑफ इंग्यूनल कैनाल ए लूप ऑफ इंटेस्टाइन कैन बी इंटर इंग्यूनल रीजन। जब इंटेस्टाइन इंग्यूनल रीजन में आ जाता है उसी को हम बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया। दिस इज कॉल्ड इंग्यूनल, यानी कि इंग्यूनल लूप में अगर इंटेस्टाइन आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे? इंग्यूनल हर्निया। ये किसके कारण होता है? मान लीजिए कि ज्यादा वेट उठा लिए, उसके चलते हो सकता है, और बहुत सारे रीजन है। देखो, इंक्रीजेज द प्रेशर विद इन द एब्डोमेन, अगर एब्डोमेन पर प्रेशर पड़ जाए ज्यादा, उसके वजह से हो सकता है। स्ट्रेनिंग टू द बाउल मूवमेंट ऑफ यूरिनेशन, यूरिनेशन में अगर बाउल मूवमेंट हो जाए उसके चलते हो सकता है। स्ट्रेस फिजिकल एक्टिविटी, चाहे मान लो कि कस के जोर से छींके, चाहे जोर से कफ किए, उसके चलते भी हो सकता है। अगला टॉपिक है आपका ऑर्किडेक्टोमी। ऑर्किडेक्टोमी में क्या होता है कि हम टेस्टिस को बाहर निकाल देते हैं। इट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। अगर टेस्टिस को हम बाहर निकाल देंगे तो इसी को बोलते हैं ऑर्किडेक्टोमी। कैस्ट्रेशन इज द रिमूवल ऑफ गोनेट्स, टेस्टिस हो सकता है चाहे ओवरी हो सकता है। और डिक्टोटोमी इज मोर कॉमन यूज फॉर टेस्टिस रिमूवल। अगर टेस्टिस रिमूवल किया जाता है, क्यों किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करने के लिए, जिससे क्या होता है, इट्स मेक एनिमल लेस एग्रेसिव। ये तो पता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के चलते कोई भी एनिमल ज्यादा एग्रेसिव होता है तो उसका टेस्टिस ही निकाल देते हैं, और टेस्टिस ही तो आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा था। जब टेस्टिस निकाल देंगे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी घट जाएगा। हम जो पढ़ाए थे उसी का आप एक बार रिवीजन देख लीजिए। कुछ टॉपिक पढ़ाएंगे उसके बाद रिवीजन कराएंगे। सेकेंडरी में बताया लैरिंग्स बढ़ जाएगा, एकनी फेसियल, आर्मपिट्स पर क्या आएगा? हेयर आएगा, प्यूबिक पाएगा, पेनिस से सबका साइज बढ़ जाएगा, मसल आएगा। फीमेल में बताया हाई पिच वॉइस हो जाएगा, आर्मपिट्स पर हेयर आ जाएंगे, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, यूट्रस, प्यूबिक और बॉडी शेप क्या हो जाएगा? राउंड हो जाएगा, फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सेक्सुअल में बताया कि हम मेल और फीमेल को एक तो देख के बता सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल, और जो एनाटॉमिकल यानी कि इंटरनल में कुछ चेंजेस रहेगा तो उसके चलते भी दो देखने में अलग अलग मेल फीमेल लग रहा है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताए थे, स्क्रोटम, पेनिस, स्पर्मेटेड कोड बता दिए। चलिए, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बताया, सीन ऑर्किडिज्म बताया। पॉलीसीन में क्या रहेगा? दोनों टेस्ट फ्यूज कर जाएगा, पॉली में दो से ज्यादा रहेगा, मोनो में एक रहेगा, और फिर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, हाइड्रोसिल फ्लूइड बढ़ जाएगा। इंग्यूनल कैलाइन क्या था कि इंग्यूनल लूप में स्मॉल इंटेस्टाइन, चाहे इंटेस्टाइन का कोई भाग आ जाता है उसके, इसी को कहते हैं इंग्यूनल हर्निया। और डिक्टोमी बताया कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, अगर टेस्टिस को निकाल दे तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑर्डिक्टोमी। अब हम आते हैं अगले टॉपिक को, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन और एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें समझिए कि मेल का एक भाग आपको क्लियर हो जाएगा। एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस भी पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ेंगे। एक हम आपको ओवरव्यू दे देते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर को तो हम पेनिस बोले, इसको क्या बोल रहे हैं? पेनिस। इस कलर से देखो, इसको हम क्या बोल रहे हैं? पेनिस। पेनिस के साइज में आपको साइड में टेस्टिस दिखाई दे रहा है, इसके बीच से एक पाइप आ रहा है जिसको यूरेथ्रा बोल रहे हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को पेनिस बोले थे।
अब टेस्टिस से सबसे पहले जिसके थ्रू आएगा उसको एपिडिडाइमिस बोलेंगे, क्या स्पर्म आएगा। उसके बाद आएगा वास्ट डिफरेंस। उसके बाद ऐसे घूमते हुए जाएगा, साइड में आपको दिखाई देगा एक सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जब आगे बढ़ेगा तो आपको दिखाई देगा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बगल में ऐसे दिखाई देगा जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद जस्ट ऊपर जहाँ पे यूरिन जमा होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इतना चीज आपको पहले से पता हो, ये तो पता होगा यूरिनरी ब्लैडर, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन देखिए, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन के पास दो टेस्टिस होंगे, वन पेनिस होगा। उसके यहाँ पे आएगा आपको एपिडिडाइमिस, एपिडर्मिस, वास्ट डिफरेंस। उसके बाद सेमिनल वेसिकल, पोस्ट्रेट, बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रा, यहाँ पे रहता है यूरेथ्रल मीटस। डायरेक्ट मेल, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन किसको कहेंगे, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगा गैमेट प्रोडक्शन में एंड सेक्स हार्मोन को क्या करेगा, बनाएगा। मेल गोनेट्स होता है टेस्टिस, टेस्टिस की संख्या होता है दो, यानी कि वन पेयर, क्या रहेगा, वन पेयर। उसके बाद टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि टेस्टिस का अभी हम बताया लंबाई इतना रहता है, चौड़ाई इतना रहता है। फंक्शन क्या, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करेगा और सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम रहता है। टेस्टिस एक बाहरी पाउच में रहता है, उसको स्क्रोटम कहते हैं। मेमल में क्या रहता है, कुछ कुछ मेमल जो एग देते हैं वो तो एग लेइंग करेंगे, हम लोग बीवी पेरेस जो देते हैं उसको ओवी पेरेस कहते हैं। कुछ एनिमल में क्या रहता है कि टेस्टिस एब्डोमेन में रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रा एब्डोमेन, जैसे एलिफेंट, व्हेल और डॉल्फिन। ये सब बात अभी पीछे बताया। अब आते हैं हम एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो ईच टेस्टिस में 2 से 250 क्या रहेगा, कंपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं टेस्टिक्यूलर। देखो, अगर हम टेस्टिस को ले ऐसे काट दे, ट्रांसवर्स में काट दे, ऐसे चाहे मान लो कि वर्टिकल ही ऐसे काट, ऐसे अगर हम वर्टिकल काट दिए तो आपको दिखाई देगा एक ऐसा कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है, रेड कलर से ले लेते हैं, ऐसा एक ऐसे कंपार्टमेंट दिखाई देगा। एक टेस्टिस में लगभग 200 से 250 ऐसा कंपार्टमेंट रहता है, ऐसे ऐसे बहुत सारा। तो दो टेस्टिस में कितना हो जाएगा, 400 से 500 आपको कंपार्टमेंट दिखाई देगा, टू टेस्टिस में, दोनों टेस्टिस में दिखाई देंगे। अब इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारा रहता है, देखो इसमें रहेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसमें बहुत सारा क्या रहेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ऐसे ऐसे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर पढ़े थे वैसे इसमें क्या रहेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो बताया कि एक टेस्टिस में 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल रहेंगे, उसमें बहुत सारा रहेगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इसी में क्या होता है कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म कहाँ बनेगा, स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, स्पर्म प्रोडक्शन आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बन के आएगा सबसे पहले, जहां उसको बोलेंगे रेटेड टेस्टिस। उसको क्या बोलेंगे, रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस के बाद आपको जाएगा, यही चीज आपको एपिडिडाइमिस में जाएगा, कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस। अच्छा, एपिडिडाइमिस जाने से पहले आपको वास इफरेंसिया में जाता है, रेटेड टेस्टिस, वास इफरेंस, उसके पास एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद जाएगा आपको वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद जाएगा आपको सेमिनल वेसिकल होते हुए बाहर चला जाएगा। अब देखिए कुछ इसमें आपको लेयर पढ़ना, ट्यूनिकेट, देखिए आपको ट्यूनिका एल्बुजिनिया दिखाई दे रहा है। टेस्टिकुलर लेब्यूल के बाहर जो सबसे बाहरी लेयर रहेगा उसको बोलेंगे, देखो आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वेजेनिलस। उसके बाद मिडिल लेयर को बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाद बोलेंगे ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये 3 लेयर क्या रहेगा, टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 लेयर रहते हैं। पहला ट्यूनिका वेजेनिलस, उसके बाद आएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया, उसके बाद आएगा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये 3 लेयर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग जैसे स्पर्म में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अगर काट दे, जैसे ऐसे पाइप जैसा ऐसे स्ट्रक्चर था ना, देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कि ये है
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अगर ऐसे काट दें तो आपको एक ऐसे राउंड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। राउंड जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसी को देखो ये बीच में ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ल्यूमन। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमन। क्या बोलते हैं? ल्यूमन। अब जो भी स्पर्म बन के जाएगा ल्यूमन में जाएगा, ल्यूमन के थ्रू फिर बाहर जाएगा। तो इसमें हम आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम जूम करें, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो देखो इसमें सबसे पहले रहेगा इंटरस्टिशियल स्पेस, सबसे बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल काटे उसके अंदर देखो, उसके अंदर देखेगा तो तुमको दिखाई देगा स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के आसपास आपको दिखाई देगा सर्टोली सेल। उसके बाद जो स्पर्मेटोजोआ यानी कि इसी को बोलते हैं स्पर्म। इसी को क्या बोलते हैं? स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म। देखो स्पर्म ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें। हाँ, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में कुछ देखते हैं। वन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल अबाउट 70 सेंटीमीटर। अगर एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को देखें तो लगभग 70 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन विथ इनसाइड द टू टाइप्स ऑफ सेल। इसके अंदर दो टाइप का सेल है, एक तो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, और दूसरा दिखाई देगा सर्टोली सेल। इसको बोलते हैं एम मेच्योर मेल जर्म सेल। क्या बोलते हैं? एम मेच्योर मतलब मेच्योर नहीं, मेच्योर हो जाएगा तो फिर स्पर्म बन जाएगा जिसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। सर्टोली सेल नरस द जर्म सेल। अब ये जो जर्म सेल है इसको नरसमेंट कौन देगा? तो सर्टोली सेल देगा। कौन देगा? सर्टोली सेल। ये बनाएगा तुम्हारा मेल गैमेट। ये क्या बनाएगा? मेल गैमेट। ये तुम्हारा बनाएगा मेल गैमेट, और इस मेल गैमेट को नरसमेंट कौन देगा? तो सर्टोली सेल इसको क्या करेगा? नरसमेंट करेगा। जब उसके बाद जो जो हम बताए उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लाइन देखिए। इंटरस्टिशियल स्पेस रीजन द आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये तो पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहरी वाला रीजन है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। उसके अगल बगल आपको लीडिंग सेल दिखाई देगा। ये क्या करता है कि हार्मोन बनाता है, वही एंड्रोजन हार्मोन, जिसको मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। उसके बाद है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम है कि नरसमेंट देगा जर्म सेल को। एक्सटेंड फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ ल्यूमन ऑफ ट्यूब्यूल। देखो इसको बोले थे पूरा ल्यूमन, ल्यूमन के जो बेस है यानी कि जो बाहरी वाला है, क्या बोले थे? सर्टोली सेल। प्रोवाइडेड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट नरिशमेंट प्रोटेक्शन डेवलपिंग स्पर्म। यानी कि यहाँ से जो भी स्पर्म बनेगा उसको क्या करेगा? सपोर्ट करेगा और नरिशमेंट देगा। दे सीक्रेट, ये क्या क्या सीक्रेट करेगा? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन रिलीज करता है, इनिबिशन इनिबिन करता है, और मुलेरियन इनिबिटिंग सबस्टांस। मुलेरियन इनिबिटिंग सबस्टांस हम आगे आपको बताएंगे, जिससे मेल और फीमेल को हम अलग अलग कर सकते हैं, उसको मुलेरियन बोलते हैं। इतना चीज समझ में आ गया? देखो लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। सर्टोली सेल जो भी स्पर्म बन रहा है उसको क्या करेगा? देखो जर्म सेल यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया, इमेच्योर मेल जर्म सेल, यानी कि जर्म सेल को क्या करेगा? नरिशमेंट कौन दे रहा है? सर्टोली सेल। लीडिंग सेल क्या बना रहा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा है। सर्टोली सेल का और क्या काम है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालेगा, आपको मुलेरियन इनिबिशन सबस्टांस निकालेगा, जिससे आपको मेल फीमेल को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए, अब स्पर्म कैसे बनेगा। हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर तो देख ली। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या देखे कि 250 से 300 आपको टेस्टिकुलर लेब्यूल दिखाई देगा। हर एक टेस्टिकुलर लेब्यूल में आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखाई देगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही आपको क्या होता है? स्पर्म बनता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अगर काटे काटे तो ऐसा हमको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। इस बाहरी वाले इलाकों को हम बोले इंटरस्टिशियल स्पेस, इधर साइड वाले को इंटरस्टिशियल स्पेस, इसको हम बोले ल्यूमन। ल्यूमन के बाहर आपको दिखाई दे रहा है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल दिखाई दे रहा है, लीडिंग सेल दिखाई दे रहा है, और आपको जर्म सेल दिखाई दे रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म in the seminiferous tubule of testis during the puberty is called the spermatogenesis.
यानी कि स्पर्म बनाने की प्रक्रिया को प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस देखिए अभी बताया कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, बिगिनिंग ऑफ द ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, यानी कि प्यूबर्टी आने लगा जब से ही बनने लगा। ये बाबू स्पर्म आपको जब तक मर नहीं जाओगे जब तक आप में स्पर्म बनेगा। विद द एडवांसिंग एज नंबर ऑफ क्वालिटी स्पर्म रिड्यूस, जैसे जैसे एज बढ़ेगा उसका क्वालिटी क्वांटिटी सब क्या करेगा, घटेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम दो भाग में पढ़ेंगे। पहला रहेगा स्पर्म मैटोसाइटोजेनेसिस। देखो स्पर्म मैटोसाइटोजेनेसिस, एक स्पर्मियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोलियोसिस भी बोलते हैं। स्पर्मेटोसाइटोसिस क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिक एग्स फ्रॉम द स्पर्मेटोजोनिया। देखो इसको हम क्या बोले, ये इमेच्योर है, ये इमेच्योर है, इमेच्योर है। अब इससे अगर हम स्पर्मेटेड बना रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोसाइटोसिस। डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू द स्पर्म। अब स्पर्मेटेड से अगर हम स्पर्म बना रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनिस। दोनों वर्ड क्लियर। देखो शुरुआत में प्यूबर्टी में जो शुरुआत में टेस्टिस में था उसको हम बोले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। इससे अगर हम स्पर्मेटेड बना रहे हैं, स्पर्मेटिड्स, इससे स्पर्मेटोगोनिया से अगर स्पर्मेटिड बन रहा है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। जब जो ये स्पर्मेट बना, अगर इससे हम स्पर्म बना देते हैं, अगर हम स्पर्म बना देते तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। समझ में आ गया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड, इसको बोलेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। और स्पर्मेटिस से अगर स्पर्म बना दे रहे हैं इसी को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो देखो एक जनरल बात है कि एक ह्यूमन में, ऐसे है तो नहीं आप लोग का सिलेबस में, लेकिन एक ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस 65 से 75 दिन आपको लग जाएगा बनने में। पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस होने में लग जाता है, यानी कि स्पर्म बनने में 65 से 75 दिन लग जाता है। अब हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया देखो, ये है स्पर्मेटोगोनिया। फर्स्ट माइटोसिस किए तो मान लो कि ये 2n है तो इससे भी क्या बनेगा, 2n, दो वो बनेगा, एक से दो। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटोसिस बना। अब इसका हम मियोटिक डिवीजन किए, मतलब अब 2n से क्या हो जाएगा, n, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मियोसाइट। उसके बाद बनेगा स्पर्मेटिड। देखो एक से दो, एक से दो बना, जैसे मान लो कि फर्स्ट था स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, इससे दो बनाए, बोले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, दो बना। माइटोसिस कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, माइटोसिस, इसको बोले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इन दोनों को हम कर दिए मियोसिस। क्या किए बाबू, मियोसिस किए। तो मियोसिस किए तो बना स्पर्मेटिड, तो एक से चार बनेगा, इससे भी दो दो बनेगा, अंत में चार बनेगा, उसको हम बोले स्पर्मेटिड। अब इस स्पर्मेटिड का सेल डिफरेंशिएशन करेंगे और उससे क्या बना देंगे, स्पर्म बनाएंगे। तो स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया कहो या जर्म सेल कहो,
इसमें मल्टीप्लाई हुआ, माइटोटिक डिवीजन होके क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इससे क्या बना, ये तो डिप्लॉयड था। एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, तो 4 ऑटोसोम होता है और 2 क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, कैपिटल में लिखते हैं, सही रहेगा, यही है ना। अब इसको अलग अलग करेंगे तो 22 एक्स बनेगा और 22 वाई बनेगा, यही तो बनेगा। अब देखो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट देन अंडरगो द फर्स्ट meiotic division on two haploid cell is called secondary spermatocyte, एंड ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड meiotic division करके क्या बनाएगा, स्पर्मेटेड। क्या बनाएगा, स्पर्मेटेड। फर्स्ट स्पर्मेटोगोनिया meiotic डिवीजन किया, प्राइमरी बनाया। प्राइमरी में अब meiotic करेंगे यानी कि मियोसिस करेंगे तो प्राइमरी बनेगा सेकेंडरी। सेकेंडरी को फिर एक बार किए, स्पर्मेटेड बना। क्या बना, स्पर्मेटेड। अब स्पर्मियोजेनेसिस देखो, क्योंकि स्पर्मेटेड तो बन गया था, स्पर्मेटेड बन गया था, यहाँ पे है नहीं, स्पर्मेटेड बन गया है। अब स्पर्मेटेड से हमको क्या बनाना है, स्पर्मेटोजोआ बनाना है, चाहे स्पर्म का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। After the spermiogenesis, sperm head become embedded into the Sertoli cell from the specialized sperm. These sperm are finally released from the seminiferous tubule by the produce is called spermiation. अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म जब बाहर निकल जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो तुम बाबू यहाँ से 3 वर्ड एकदम क्लियर कर लेना। क्लियर क्या करना है, शुरुआत में आपका था स्पर्म, प्राइमरी, शुरुआत में था आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इससे हम बनाए स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड, अब स्पर्मेटिड से बनाए स्पर्मेटोजोआ, तो जोआ। अब या तो स्पर्म बोलो, अब इस स्पर्म को हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे तो स्पर्मिएशन, इसको बोले स्पर्मियोसाइट, स्पर्मियोजेनेसिस, और उसको क्या बोले, देखिए यही चीज है ना। चलिए, तो इतना चीज हो गया, समरी देख लीजिए जो पढ़ाए अभी तक में। इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल, सेमनी सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर। इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि सब जाके एक जगह जहां मिल रहा। इसको पूरा गोल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको पोस्टेट ग्लैंड। इसको वास्ट डिफरेंस, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस, ये पढ़ाए थे। मेल में बताया, प्राइमरी बताया, सेकेंडरी बताया, इतना चीज अभी तक हमको आपको बता दिए। उसके बाद हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में बताया कि ऐसे इसमें बहुत सारा ऐसे कंपार्टमेंट रहता है, उस कंपार्टमेंट का बताया था कि टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, जो 250 से 300 रहता है एक टेस्टिस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्ट्रक्चर है उसको बोले इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको लीडिंग सेल दिखाई देगा, यही बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसमें रहेगा बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से ही हम बनाए थे अभी स्पर्मेटिड। क्या बनाए थे, स्पर्मेटिड बनाए थे। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपको दिखाई देगा सर्टोली सेल, जो जर्म सेल को नरिशमेंट देता है। स्पर्मेटोजोआ मैच्योर, इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल रहेगा, इम्यून सेल। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन टेस्टिस करते हैं, एसोसिएटेड विद स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन
होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बोले कि स्पर्मेटोगोनिया से हमको क्या बनाना है, स्पर्म बनाना है। क्या बनाना है, स्पर्म। इसको बोले स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोगोनिया से अगर हम स्पर्मेटिड बना रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे। फिर स्पर्मियोजेनेसिस क्या बोलेंगे कि स्पर्मेटिड से अगर हम स्पर्मेटोजोआ बना रहे हैं तो इसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनाएंगे तो इसको बोलेंगे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। इस स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मियोजेनेसिस। अब इस स्पर्मेटोजोआ को बाहर निकाल देंगे तो इसी को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या लिखा हुआ है, स्पर्मिएशन इसको बोलते हैं। क्या लिखा हो, स्पर्मिएशन बोलते हैं। समझ में आ गया। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एनाटॉमी ऑफ स्पर्म देखते हैं, जर्नी ऑफ स्पर्म, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस। इतना चीज हम देखते हैं। एक सेकेंड वेट कीजिएगा, थोड़ा पानी पी लेते। चलिए तो आगे देखते हैं। अब आगे देखने से पहले फिर से रिवीजन मारेंगे। रिकॉल कर लो भाई पिछला लेक्चर। रिकॉल क्या करना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। प्राइमरी में बता है गैमेट का प्रोडक्शन होगा, सेक्स हार्मोन बनेगा, मेल गोनाड टेस्टिस होता है, दे हेल्प द ट्रांसपोर्टेशन, मैच्योरेशन, स्टोरेज ऑफ गैमेट। अब इसमें कुछ ऑर्गन है, उस ऑर्गन का नाम पढ़ेंगे। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये सभी चीज पहले पढ़े थे, अब डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब स्पर्म के बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं। एक अगर हम स्पर्म को देखें तो स्पर्म में सबसे जो ऊपर रहेगा उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि हेड वाले पार्ट को क्या बोले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके जस्ट बिलो जो रहेगा उसको बोलेंगे एक्रोसोम। यानी कि इसके अंदर क्या बोलेंगे, एक्रोसोम। इसके जो अंदर रहेगा बहुत सारा स्पर्म न्यूक्लियस रहेगा। इस पॉइंट को हम बोलेंगे नेक। इसमें बहुत सारा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको मिडिल पीस कहते हैं। अब इस स्पर्म को ऐसे मोटिलिटी, ऐसे चलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से। पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे रहता है, तो स्पर्म के मिडिल पार्ट में रहता है। नीचे रहेगा टेल। ये सब हिस्सा क्या है, टेल। इसमें तीन भाग हुआ। सबसे ऊपर इसको आप हेड बोल सकते हो। क्या है, हेड। क्या है, हेड। बीच वाले भाग को मिडिल पार्ट बोले। मिडिल पार्ट में केवल माइटोकॉन्ड्रिया, नीचे क्या है, टेल। ये स्पर्म के डायरेक्शन बदलने के लिए, जैसे मान लो कि ये स्पर्म है तो ऐसे 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 करने के लिए कौन करेगा, स्पर्म। ऐसे ऐसे करने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे आगे जो जाके ओभा से जो सबसे पहले मिलेगा, कौन मिलेगा, हेड मिलेगा। देखो हेड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ हेड। हेड का जो आउटर लेयर जो बना हुआ है उसको हम क्या बोले, हेड। इस आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे, हेड। जिससे बना है उसको क्या बोले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोसोम इज द कैप लाइक स्ट्रक्चर विच इज द कंटेंट एंजाइम। एक कैप लाइक एक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें बहुत सारा एंजाइम भरा रहता है, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। न्यूक्लियस, इट इज द हेप्लॉइड दैट इज कंटेंट ओनली 23 क्रोमोसोम। इसमें स्पर्म न्यूक्लियस देखा, इसी में रहता है आपका 23 क्रोमोसोम। इसमें क्या रहता है, 23 क्रोमोसोम। क्योंकि पिता से आएगा 23 और माता से आएगा 23, तो 23 इसी में। अब आया मिडिल पार्ट। तो मिडिल पार्ट में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो एनर्जी आपको देगा मोटिलिटी के लिए। टेल हेल्प द स्पर्म मूव एंड ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जैसे मान लो कि मान लो कि पेनिस से स्पर्म निकला तो वहां से वजाइना के फ्लोपियन ट्यूब में जाने के लिए जो डायरेक्शन चाहे एक गति जो दे रहा है वो कौन देगा, टेल देगा। कौन देगा, टेल। इतना चीज आपको याद होनी चाहिए।
स्पर्मेटोगोनिया शुरुआत में क्या रहेगा, स्पर्मेटोगोनिया फर्स्ट में प्राइमरी, सेकेंड अब मियोसिस कर रहे हैं तो फर्स्ट मियोसिस में सेकेंडरी बना, उसके बाद एक और करे तो स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड को डिफरेंशिएशन करे तो स्पर्मेटोजुआ बना। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोले, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यहाँ से यहाँ तक के क्या बोले, स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मेटो जो बाहर निकल जाता है तो स्पर्मिएशन। देखो 46 23 अंत में आपको बना 23, क्या बना 23। अब ये भी चीज हम आपको बताए थे कि रेटे टेस्टिस के बाद आपको आएगा वासा इफ्रेंसिया, सब क्या है वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद आएगा वास्ट इफ्रेंसिया। ये सब ऐसे ऐसे जो ऐसे स्ट्रक्चर है, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यही पे स्पर्म बनता है। ये सब तो पाथवे है, ये सब निकलने का तरीका है, स्टोरेज का तरीका है। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, कहाँ प्रोड्यूस हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। देन दे पास थ्रू द रेटे टेस्टिस और रीच द वासा एफ्रेंसिया, यानी कि रेटे टेस्टिस के बाद कहाँ जाएगा, वासा एफ्रेंसिया के पास जाएगा। और दे उसके बाद फिर कहाँ चल जाएगा, एपिडिडाइमिस के पास जाएगा, और उसके बाद कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस के पास। देखिए स्पर्म ऐसा दिखाई देता है। अब आया आपका सीमन। स्पर्म तो बना सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में, स्पर्म मिला है, फिर कुछ हम इसमें सिक्रेशन डालेंगे ऑफ एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सभी से भी कुछ लिक्विड डालेंगे और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, सीमन। यही आपका सीमेन है जो आपका निकल जाता है पेनिस से, तो आपका ऐसा सीमेन दिखाई देता है, थोड़ा सा व्हाइट दिखाई देता है। ह्यूमन मेल में इजैकुलेट अप्रोक्स 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म। जैसे मान लो कि एक बार अगर स्पर्म निकला तो उसमें से लगभग 200 से 300 मिलियन उसमें क्या होगा, स्पर्म होगा। एटलीस्ट 60% ऑफ देन हैव नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए। जो भी स्पर्म निकला, जैसे मान लो कि 200 से 300 स्पर्म निकला, उसमें से 60% आपका नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए। उससे में भी से भी 40% आपको 40% आपको विगस स्पीड का चाहिए, ताकि ओवा तक जल्दी पहुंच पाए, ओवा तक क्या हो जाए, जल्दी पहुंच पाए। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ क्या बताए कि स्पर्म स्पर्म और कुछ हम लिक्विड मिलाएंगे जो एसेसरी ग्लैंड से निकलेगा, वो दोनों मिलाकर हम क्या बोलेंगे, सीमन। जो भी स्पर्म निकला उसमें से 200 से 300 मिलियन क्या होगा, उसमें स्पर्म होगा। जो भी सीमन निकला उसमें से 200 से 300 क्या होगा, स्पर्म। उस 200 से 300 में 60% आपका होना चाहिए कि नॉर्मल है, शेप एंड साइज का होना चाहिए। उसमें से भी 40% आपका विगरस मोटिलिटी, यानी कि बहुत तेज होना चाहिए, निकले एकदम जैसी ये तस्वीर से भागा एकदम मोर बना दे नाजिम वाला बात हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं एपिडिडाइमिस। क्या आते हैं, एपिडिडाइमिस। तो टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को मिला के हम टेस्टिकल कहते हैं। देखो ये आपका टेस्टिस दिखाई दे रहा है, और यहां से जो यहां तक आया, इसको इस वाले हिस्सा को इसको हम क्या बोले, एपिडिडाइमिस। अब इन दोनों को मिला के हम कहते हैं टेस्टिकल। क्या बोलते हैं, टेस्टिकल। इसका लंबाई होता है 8 मीटर लॉन्ग होता है, हाईली कॉन्वुलेटेड होता है, यानी कि क्वाइल स्ट्रक्चर रहता है, क्वाइल जैसा रहता है। मोनिटर एंड एडजस्ट करेगा। देखो यहाँ पे क्या लिख, इंक्रीज द सरफेस एरिया, कौन करेगा, कंपोजिशन ऑफ फ्लूइड प्रोड्यूस बाय द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, स्यूडो स्टेटिफाइड कोलुमिनार इपिथेलियम लाइनिंग रहता है, जिससे इसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका काम क्या है कि जो भी स्पर्मेटोजोआ इनके स्पर्म बना उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा और क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तब किसका काम है, एपिडिडाइमिस।
एपिडिडाइमिस का ज्यादा काम नहीं है, बस स्टोर करेगा और जो स्टोर किया है तो उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। आज अब कुछ काम देखो, इसमें फ्लूइड मूवमेंट ट्रांसपोर्ट अलोंग द एपिडिडाइमिस इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड मूवमेंट एंड पेरिस्टेल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। पेरिस्टेल्टिक कॉन्ट्रैक्शन में हम बताए थे कि किसी भी चीज का मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर होता है। जैसे मान लो कि इसको अगर हमको आगे भेजना है, ऐसे नीचे में जाएगा तो लॉन्गिट्यूडनल, और ऐसे 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 करके जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा तो सर्कुलर बोलेंगे। अब इसमें रहने से एक फायदा रहता है कि मान लो कि स्पर्मेटोजोआ का अगर कुछ नुकसान हो गया तो ये रिसाइकलिंग भी करता है। देखो, रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ द डैमेज स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्मेटोजोआ का जो भी डैमेज हुआ है उसका रिसाइकलिंग कहाँ पे होगा, तो रिसाइकलिंग आपको एपिडिडाइमिस में देखने को मिलेगा। एपिडिडाइमिस में दो तीन काम बताए। सबसे पहले स्टोर करेगा, कुछ लिक्विड जैसा रहेगा जो मूवमेंट में मदद करेगा। इसमें पेरिस्टेल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसी में आपको रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि जो भी स्पर्म का नुकसान हुआ रिसाइकलिंग कहाँ पे होगा, एपिडिडाइमिस में। उसके बाद हम अगला चलते हैं पार्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस में आपको तीन पार्ट दिखाई देगा। पहला रहेगा हेड रीजन, दूसरा रहेगा बॉडी रीजन और तीसरा रहेगा टेल रीजन। देखो, हेड रीजन को हम कहते हैं कैपकट ऑफ एपिडिडाइमिस। कैपकट नहीं भाई, केपट ऑफ एपिडिडाइमिस। बॉडी का देखो, कॉर्पस एपिडिडाइमिस बोलेंगे। कौन है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, यानी कि मिडिल। देखो, हेड ऊपर, मिडिल ए और टेल है ए। टेल को क्या बोलते हैं, आल्सो ऑफ द क्वेडा एपिडिडाइमिस। क्या है, क्वेडा। तो देखो, कैपट, कॉर्पस और क्वेडा, ये तीनों है। ए है हेड, ये क्या है हेड, ये क्या है मिडिल, ये क्या है टेल। यही क्या है आपका तीन रीजन। इतना से आप लोग का डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब स्पर्म के हम वायबिलिटी देख लेते हैं कि एक स्पर्म कितना देरी तक जिंदा रह सकता है। तो स्पर्म रिमेन अलाइव द क्वेडा एपिडिडाइमिस, यानी कि यहाँ पे इसके बाद तो आपको तुम्हारा एपिडर्मिस आ जाएगा, तो यहाँ पे मोर देन 1 मंथ रह सकता है। अगर बाहर निकल जाए, वजाइना में चल जाए, उसमें आपको 72 घंटा रह सकता है। देखो, वंस ejaculated female reproductive tract sperm survive 72 आवर्स। तो बाहर अगर निकल जाएगा तो 72 आवर्स तक रह सकता है। कैपिसिटेशन देखो, कैपिसिटेशन क्या है, जब स्पर्म फर्टिलाइज करने योग्य बन जाए उसी को बोलते हैं कैपिसिटेशन। देखो, टेस्टिकल में एपिडिडाइमिस है, इजैकुलेट हुआ, वजाइना में गया, वजाइना में जाके एक से फर्टिलाइज कर जाएगा। तो देखो क्या है, become motility and fully function spermatozoa must have the process called capacitation in the female reproductive tract, यानी कि जब ए capable for the successful fertilization, यानी कि जब एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन योग बन जाता है उसी को क्या बोलते हैं, कैपिसिटेशन। क्या है, बस इस लाइन कैपिसिटेशन का एक और मतलब रखना, केपेबल ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। जब एक स्पर्म ओवा के साथ यानी कि एग के साथ फर्टिलाइज करने के लिए सक्षम हो जाए उसी को बोलते हैं कैपिसिटेशन। उसके बाद आते हैं वास्ट डिफरेंस। तो वास्ट डिफरेंस में भी जनरल जनरल बात याद रखिए कि इट इज ऑल्सो का डक डिफरेंस। मस्कुलर ट्यूब होता है, लंबाई होता है, लॉन्ग रहता है 45 सेंटीमीटर। इसमें टर्मिनल पोर्शन डक्ट का डिफरेंस इज कॉल्ड एम्पुला। क्या रहेगा, एम्पुला। दिस जंक्शन ऑफ एम्पुला विद द डक्ट ऑफ सेमिनल ग्लैंड मार्क द स्टार्ट ऑफ द इजैकुलेटरी डक्ट, यानी कि वास्ट डिफरेंस ऑफ जाके सेमिनल वेसिकल जहां पर मिलता है उसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इपिथेलियम ऑफ वास्ट डिफरेंस देखिए, इसमें 3 लेयर रहेगा। पहला रहेगा म्यूकोसा रहेगा, उसके बाद हम आगे दिखाते हैं म्यूकोसा के बाद आपको नहीं है
अच्छा नहीं छूटा हुआ है तो देख लीजिए बस। म्यूकोसा, म्यूकोसा डक्ट कंसिस्ट ऑफ द स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम एंड लेमिना प्रोपेरिया रहेगा, दो लेयर रहेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ वास्ट डिफरेंस देखिए, वास्ट डिफरेंस का क्या है, सेकेंडरी स्टोर हाउस ऑफ द स्पर्म, यानी कि स्पर्म अगर सेकेंड स्थान पर स्टोर जहां पे होगा उसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस बोलते हैं। वैसेक्टोमी देखो, अगर किसी को मेल का नसबंदी कराना है तो यहीं से ऐसे काट देते हैं। देखो यहाँ पे स्पर्म बना, यहाँ पे क्या बना, स्पर्म। शुरुआत में क्या था, एपिडिडामिस था, उसके बाद वास्ट डिफरेंस है। तो अगर वास्ट डिफरेंस को काट के अगर हम सर्जिकल मेथड से ऐसे बांध देते हैं तो इसी को बोलते हैं वैसेक्टोमी। अगर फीमेल में करते हैं तो ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, क्योंकि हम फिलोपियन ट्यूब को काटते हैं। इट इज द परमानेंट मेथड कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ मेल, इज क्या है, सर्जिकल मेथड। इसे क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है स्पर्म, नीचे का स्पर्म नीचे रहेगा। अब देखो स्पर्म का अगर पाथवे देखना है तो देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बना, उसके बाद रेटे टेस्टिस में आया, इसके बाद रेटे टेस्टिस, रेसे टेस्टिस के बाद वासाई फ्रेंसिया, वासाई फ्रेंसिया के बाद एपिडिडामिस, एपिडिडामिस के बाद वास डिफरेंस। इसमें देखो पाथवे देखो, स्पर्म ट्रेवल फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग द क्वाइटस, स्पर्म यहाँ पे बाबू बना, यहाँ से धीरे धीरे ऐसे यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे आया, उसके बाद देखो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ आया, उसके बाद यहाँ पे, स्पर्म ऐसे ट्रेवल करते हुए जाते हैं, बाहर निकल जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे जर्नी ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, फीमेल मेल सेक्स, हार्मोन देखेंगे, कंट्रोल इन मेल देखेंगे, कैसे कैसे होगा। चलिए, तो जो अभी पढ़ा है स्पर्म, एक्रोसोम, एक्रोसोम में क्या होगा, 23 क्रोमोसोम, डीएनए रहेगा, कंटेंट एंजाइम रहेगा, मिडिल पीस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, सेल आपको मूवमेंट में मदद करेगा, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी रहेगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस के बाद वासा फ्रेंसिया के बाद आपको एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस के बाद होते हुए फिर बाहर निकल जाएगा। जर्नी बताया था कि ऐसे ऐसे बाहर निकली। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं एसेसरी ग्लैंड से। एसेसरी ग्लैंड में आपको फर्स्ट आपको आएगा सेमिनल वेसिकल, नाम याद कीजिए, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद कॉर्पस ग्लैंड। देखो सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म निकला, रेटे टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडिडामिस, वास्ट डिफरेंस, उसके बाद जो जहां से पास करेगा, वो जिस ग्लैंड से होते हुए पास करेगा उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल दो रहेगा, तो कितना है, पेयर इन दो, इसका संख्या तो पहले दो पेयर्स में होंगे, वन पेयर। प्रेजेंट द बेस ऑफ द ब्लैडर, देखो यहाँ पे ऐसे ब्लैडर है, तो ब्लैडर के जस्ट नीचे क्या है, यहाँ पे ऐसे है, ऊपर ऐसे ब्लैडर है। अल्कलाइन सिक्रेशन न्यूट्रलाइज द मेल एंड फीमेल ट्रैक को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। सिक्रेशन द कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द सीमन। अभी बताया था कि सीमन कैसे बना था, सीमन कैसे बना, स्पर्म प्लस फ्लूइड, ये मान लो कि दोनों मिला के अगर 100% है तो इसमें से 60% केवल सेमिनल वेसिकल, क्या होगा, सेमिनल वेसिकल। उसके बाद आते हैं प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड,
सिंगल ग्लैंड रहता है, एक रहेगा। सराउंडेड द यूरेथ्रा कंस्टिट्यूट 20 से 25%, 60% ही दिया बाबू, 20 से 25% ही दिया तो 80 से आपको 85% ये हो गया। नरिशमेंट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ स्पर्म स्विमिंग द मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड, पीएच बाबू स्पर्म का 6.5 होता है, जो किससे रिलीज होता है, प्रोस्टेट का। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस देता है, लुब्रिकेंट, जिससे सेक्स के दौरान थोड़ा सा चिकना जैसा होना चाहिए ताकि फ्रिक्शन ज्यादा ना हो। तीनों का काम समझ में आ गया। अच्छा, सेमिनल वेसिकल में एक दो चीज और याद रखो। सेमिनल वेसिकल में एक और रहता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या रहता है? फ्रुक्टोज। अब स्ट्रक्चर हम पेनिस देखते हैं, इसी को बोलते हैं मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, मतलब यही सेक्स के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान उपयोग किया जाता है। सबसे ऊपर वाले भाग को रूट कहते हैं, बीच वाले को बॉडी कहेंगे, आगे वाले को ग्लैंड कहते हैं, इसीलिए इसको ग्लैंड पेनिस कहते हैं। कंडक्ट यूरिन, यूरिन भी लेकर जाता है और सीमन भी लेकर जाएगा। इंट्रोड्यूस द सीमन इनटू द वजाइना ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सीमेन भी बाहर जाता है इसके द्वारा। इसमें तीन भाग, रूट्स, बॉडी और ग्लैंड। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस देखिए, पेनिस कंपोज थ्री सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ टिश्यू। पहला देखो, पेनिस में तीन लेयर का टिश्यू रहेगा। पहला कॉर्पोरा कैबरनोसा रहेगा, उसके बाद रहेगा कॉर्पोरा स्पोंजियम रहेगा, उसके बाद रहेगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ईच ऑफ द सराउंडेड फाइब्रस टिश्यू कॉल ट्यूनिका एल्बुजिनिया। हर एक टिश्यू लेयर के बाहर जो एक लेयर रहेगा उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। हेल्प टू ट्रैप द ब्लड कॉर्पोरा कैबरनोसा, प्रोटेक्ट द इरेक्टाइल टिश्यू एंड द प्रमोट द पेनाइल रिजिडिटी, यानी कि एक पेनिस को कठोर होने में जो मदद करता है क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सीमन अभी बताया, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिलाएंगे तो सीमन बनेगा। नेचर कैसा रहता है? अल्केलाइन, इसीलिए इसका पीएच, पीएच कहाँ पे लिखा हुआ था? अच्छा, वो तो एथिक का 6.5 लिखा था, पीएच यहाँ पे लिखा हुआ। अल्केलाइन है यानी कि बेस है, पीएच क्या रहेगा? 7.2 टू 7.7। अच्छा, अगर यही अगर हम पूछ दें फीमेल ट्रैक का क्या रहेगा, तो फीमेल ट्रैक में एसिडिक रहता है, यानी कि 7 से क्या होगा? कम होगा। 7 से क्या कम? एक बार में कितना निकलता है? 200 से 500, 2.5 से 500, 5 ml विद द 80 से 120 मिलियन स्पर्म रहता है पर ml इज इजेक्टेड फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। स्टिकी रहता है एंड द कोगुलेशन विद इन द 5 मिनट। वंस इजैकुलेटेड लिक्विड कोगुलेट विद इन द 5 मिनट के बाद क्या करता है? कोगुलेट कर देता है, क्योंकि इसमें कोगुलेटिंग प्रोटीन रहता है, क्लॉटिंग प्रोटीन रहता है। अब देखो कंपोनेंट देखो, अगर हम एक सीमन में बताएं कि क्या क्या रहता है। अच्छा, पहले अगर हम पूछ दे कि सीमन किससे बना, सीमन किससे बना, तो सीमन सेमाइनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म से मिलकर बना। उस सीमन में क्या क्या रहेगा? पहला तो स्पर्म रहेगा, यही आपका गैमेट है। कहाँ से बना? सेमिनल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बना। म्यूकस जो को लिब्रिकेंट का काम कर रहा था, कहाँ से बना? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से बना। वाटर प्रोवाइड द लिक्विड मीडियम, सभी ग्लैंड से निकला था वाटर, सही है। बफर की तरह काम करता है जो न्यूट्रलाइज एसिडिक एनवायरनमेंट देता है, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। न्यूट्रिएंट कहाँ से देगा? नरिशमेंट ऑफ स्पर्म सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट से मिलेगा। एंजाइम क्या रहेगा? क्लॉट सेमिन इन वजाइना देन द लिक्विफाई द डॉट सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट से मिलेगा। जीन पॉसिबल एसोसिएटेड विथ फर्टिलिटी अननोन है, इसका कोई ऐसा अभी नहीं हुआ। प्रोस्टेट ग्लैंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन कहाँ से होता है? सेमिनल वेसिकल। ये सब आपको याद करने वाला चीज है, याद करना ही पड़ेगा।
अब देखिए सेमिनल प्लाज्मा फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ सीमन एसेसरी ग्लैंड में आता है, एक्टिवेट स्पर्मेटोजोआ को नरिशमेंट देता है, प्रोपेल करता है ताकि आगे जाए, इजैकुलेशन रिलीज ऑफ सीमेन थ्रू द यूरेथ्रा, emission discharge of a small volume of semen before the ejaculation में also during the sleep, यानी कि स्पर्म इजैकुलेशन होने से पहले जो थोड़ा सा निकलता है उसी को बोलते हैं इमिशन। क्या बोलेंगे उसको? इमिशन। ये सब आपको एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए इस सब हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इरेक्शन ऑफ पेनिस, देखो पेनिस का अगर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो उसमें इरेक्शन, रश ऑफ द ब्लड इनटू द साइनस, पेनिस बिकम स्टिफ ड्यू टू द हाइड्रोलिक प्रेशर। पॉपुलेशन देखो, पेनिस डिस्चार्ज इन द स्पर्म इनटू द वजाइना, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन। अगर वजाइना में वेव लाइक स्ट्रक्चर, सिंपल है कि पेनिस अगर स्पर्म को डिस्चार्ज कर रहा है वजाइना में तो उसको बोलेंगे कॉपुलेशन। 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज इन वन इजैकुलेशन, एक बार अगर इजैकुलेट हो रहा है तो 200 से 300 होगा। अब हम लोग कुछ देखते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। किसी कारणवश अगर पेनिस बढ़िया से इरेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसी को कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कारण क्या क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, नर्वस सिस्टम से हो सकता है, बढ़िया से सिग्नलें नहीं जा रहा है, हार्मोनल फैक्टर हो सकता है, हार्मोनल जैसे टेस्टोस्टेरोन लेवल लो, ब्लड वेसल फैक्टर हो सकता है, मान लो कि ब्लड में बढ़िया से ब्लड वेसल में बढ़िया से ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, ये सब उससे हो सकता है। ऑल्सो कॉल्ड इम्पोर्टेंस कहते हैं। सक्सेसफुल इरेक्शन ऑफ पेनिस, बढ़िया से नहीं होगा, इन एबिलिटी टू अचीव द मेंटेन द सक्सेसफुल इरेक्शन। देखो नॉर्मल ऐसा रहता है और इरेक्ट में क्या रहेगा? ऐसा। ये इरेक्ट है यानी कि बढ़िया से काम कर रहा है, काम नहीं, इसको बोलते हैं फ्लैसी, तो इरेक्ट। अब आता है हार्मोन, यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन बनने का चांस है, कुछ क्वेश्चन बनने का। चलिए आगे देखिए, उसके बाद हम हार्मोन कंट्रोल बता रहे हैं कि मैन में एक स्पर्म को बनाने में कौन कंट्रोल करता है, चाहे टेस्टोस्टेरोन का बात हो के चाहे कुछ का भी बात हो के। तो देखो सबसे पहले आएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसका भाग है बाबू? हाइपोथैलेमस भाग है ब्रेन। किसका भाग है? ब्रेन का। ए जीएनआरएच स्टिमुलेट करेगा एंटेरियर पिट्यूटरी का। अब ए दो हार्मोन निकालेगा, एक एलएच निकालेगा, एक एफएसएच निकालेगा। एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएस मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दो हार्मोन निकाला। ए एक्ट जाके करेगा लीडिंग सेल पर और ए एक्ट करेगा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल पर करेगा तो मेल गैमेट बनाएगा, मेल गैमेट बनेगा, और ए काम करेगा तो एंड्रोजन बनाएगा। एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। अब स्पर्म प्रोडक्शन जनरली कहाँ होता है? प्यूबर्टी में होता है। तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच जाके स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीज किया एफएसएच एलएच, दोनों जाके किया, एलएच किया लीडिंग सेल पर, एफएस किया सर्टोली सेल। उसके बाद देखिए लीडिंग सेल क्या किया? लीडिंग सेल एंड्रोजन निकाला, सर्टोली सेल फैक्टर निकाला, जिससे क्या बनेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनेगा। अब एंड्रोजन यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, ये डेवलपमेंट करेगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी ग्लैंड को, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनाएगा। एंड्रोजन आज सेक्स हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करेगा। एंड्रोजन स्टिमुलेट एस्ट्रोजेनेसिस सर्टोली सेल, स्पर्मिएशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। अब पूरा फ्लो देख ले रहे हैं कि कैसे स्पर्म निकल रहा है। देखो बना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास, स्पर्म कहाँ बना? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के पास। उसके बाद पास हो के आया रेटे टेस्टिस के पास, रेटे टेस्टिस से आया वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस,
व्हाट डिफरेंस है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद पोस्टरेट ग्लैंड, उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, उसके बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रल के बाद यूरेथ्रल मीटस। ये है जर्नी ऑफ स्पर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्टेप में बाहर होते हुए क्या कर गया, निकल गया। देखो सेमनी, फेरेस्टिब्यूल, रेटे टेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल, इजैकुलेटरी डक्ट, पोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस, इसके द्वारा स्पर्म बाहर निकल जाए। स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस में बताए थे, एक मार्फोलॉजिकल होगा, रूट, बॉडी और ग्लैंड्स। एनाटॉमी में होगा, परपोरा कैवर्नोसा होगा और परपोरा स्पोंजियोसम होगा। सीमन में बताया कि सीमन में दो चीज रहेगा, एक रहेगा सीमन, सेमिनल प्लाज्मा रहेगा, एक स्पर्म रहेगा। सेमिनल प्लाज्मा में सेमिनल वेसिकल से निकलेगा और बल्बो यूरेथ्रल और पोस्टेट, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोले, सेमिनल प्लाज्मा बोले। स्पर्म बोले कि स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बनेगा, क्या बनेगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। उसके बाद बताया कि हार्मोन कैसे कैसे कंट्रोल करेगा, तो हाइपोथैलेमस निकालेगा जीएनआरएच, जीएनआरएच जाएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास, इंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा एक एलएच निकलेगा और एक निकलेगा एफएसएच। एलएच जाएगा लीडिंग सेल के पास, लीडिंग सेल निकालेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एफएसएच जाएगा सर्टोली सेल के पास, सर्टोली सेल कुछ फैक्टर निकालेगा और टेस्टोस्टेरोन, इन दोनों मिलकर क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। अब यहां से का पार्ट इंपॉर्टेंट है, अब यहां से चालू होगा फीमेल। अब यहां से हम लोग चालू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्लास ज्यादा लंबा हो गया, 1.5 घंटा का हो गया। एक और क्लास जाएगा, आज ही जाएगा, शाम को हम डाल देंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि शायद 4 लेक्चर में कंप्लीट हो। बहुत लंबा है ये, दो बस मेल और फीमेल पढ़ाने के लिए 200 स्लाइड लेना पड़ा है, कितना, 184 स्लाइड है। 184 स्लाइड पढ़ाने के लिए समय भी तो लगेगा, कम से कम 2-3 घंटा लगना चाहिए, तो 1.5 घंटा हो गया। तो हम अब आज ही लेक्चर नंबर दूसरा जाएगा। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए मन लगा के।